स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 14.2 के लास्ट क्वेश्चन की। तो आप रेडी हो जाइए, अपने अपने पेन कॉपी उठाइए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 3 क्वेश्चन गिवन हैं। कौन कौन से? पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, क्यू स्क्वायर माइनस 10p प्लस 21 एंड पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन यहाँ खास बात क्या है बेटा, पहले जो हमने 3 पदों वाले क्वेश्चन किए थे, 3 टर्म्स के क्वेश्चन जो किए थे, उनमें पहले नंबर पे स्क्वायर होता था और आखिरी नंबर पे भी स्क्वायर जैसी संख्या होती थी जिसे हम स्क्वायर में बदल लेते थे। और उसे कैसे करते थे? हम पहले कोष्टक पे स्क्वायर लगाते थे +2 और 2 कोष्टक लिख करके फिर आखिरी कोष्टक पे स्क्वायर लगाते थे। फिर क्या करते थे, इस कोष्टक में हम इसको स्क्वायर लाने वाली संख्या भर देते थे और इसका वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ लिख देते थे ताकि इसका वर्ग करने पे ये संख्या आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था, गुणनखंड हो जाते थे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख देते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए आता था, यहाँ ए बी आते थे और यहाँ बी आते थे तो हम क्या कर देते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते थे। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है क्योंकि पहले नंबर पे तो स्क्वायर है तो इसको तो हम लिख सकते हैं पी, लेकिन हमारे 8 स्क्वायर में नहीं बदल सकते। 8 में हम कौन सी संख्या लिखें? 8 किसका स्क्वायर होता है? ब्रैकेट में कौन सी संख्या लिखें कि उसका स्क्वायर करने पे 8 आ जाएगा? तो अब वो वाला सवाल आपका नहीं है ये। तो ये अलग तरीके से होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें इसका वर्ग हो जाए तो फिर वो मेथड काम करेगी आपकी, लेकिन अभी यहाँ पर वो मेथड काम नहीं करेगी। अब क्या होगा? ऐसी इक्वेशन, ऐसी समीकरण या ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हों और सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्विघात व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, द्विघात व्यंजक। तो ये हमारा द्विघात व्यंजक है और द्विघात व्यंजक के इसके गुणनखंड करने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझते हैं। मैं अब आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, पहले आप उनको लिख लें। इस तरह के व्यंजक जिसमें लास्ट वाले पद का स्क्वायर ना होता हो उसको हम कैसे हल करेंगे? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बनाई हैं आपके लिए, नोट कर लेना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है प्रथम व अंतिम पद को गुणा करना है। प्रथम व अंतिम पद को गुणा करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये काम आप कर लेंगे। ये बातों को याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली हैं। आप 8th में इनको सीख रहे हो, लेकिन 9th और 10th और आगे के जो क्लासेस हैं उनमें आपको बहुत काम आएगी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो, और हर चीज़ में काम आएगी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? फर्स्ट और लास्ट पद को गुणा करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड लाइन है आपकी, गुणनफल के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो गुणा करने पे आएगा, पहली और लास्ट टर्म को गुणा करने पे जो चीज़ आएगी उसके संभावित गुणनखंड करने हैं। बात समझना, संभावित, पॉसिबल फैक्टर्स। जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके पॉसिबल फैक्टर्स करने हैं। कैसे करने हैं? देखिए, जैसे 20 है, 2 संख्याओं का गुणा करके 20 आ गया तो 20 के हम टुकड़े करेंगे यानी इसके संभावित गुणनखंड करेंगे। संभावित गुणनखंड का मतलब होता है पॉसिबल फैक्टर्स। और पॉसिबल फैक्टर्स कैसे? कि इसमें 20 में कौन कौन से नंबर का भाग जा रहा है। तो 20 में सबसे पहले हम देंगे 20 का भाग जा रहा है। कितनी बार? सबसे पहले 20 का ही दे दो, फिर 20 से कम पे आ जाओ। 20 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 20 का भाग जाएगा? तो वो है 10। तो 10 का भाग जाएगा 2 बार, 10 का जाएगा 2 बार। फिर इसके बाद किसका जाएगा? फिर 5 का जाएगा। 5 का जाएगा कितनी बार? 4 बार। और फिर 4 का जाएगा 5 बार, तो ये रिपीट हो जाएगी।
तो फिर रिपीट नहीं करनी है, 4 का 5 बार, 2 का 10 बार, तो वो चलता रहेगा। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, यानी संभावित गुणनखंड हैं। तो आपको क्या करना है, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करना है, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करना है, और इसके बाद जो गुणनफल आए यानी जो प्रोडक्ट आए उसके संभावित गुणनखंड निकालने हैं, मतलब किस किस नंबर से उसमें भाग जा रहा है और कितनी कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे किससे जा रहा है और यहाँ लिख लेंगे कितनी बार जा रहा है। 20 से 1 बार, 10 से 2 बार, 5 से 4 बार, 4 से 5 बार रिपीट हो जाएगा, बात वही है 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से संभावित गुणनखंड बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, उन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। फिर क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर देखें ये 8 है, 8 के संभावित गुणनखंड निकालें, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करने पे 8p² आया, तो 8 के संभावित गुणनखंड हम निकालें तो सबसे पहले 8 का भाग जा रहा है 1 बार, फिर 4 का जा रहा है 2 बार, इसके अलावा और कोई संभव व्यंजक इसके नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यानी फैक्टर नहीं है। तो अब हम यहीं रोक देते हैं। फिर देखते हैं कि उन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जोड़ना है या घटाना है, इसका कैसे पता चलेगा। तो आपके जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का जो चिन्ह होगा, आखिरी पद का जो चिन्ह होगा, अगर वो प्लस है तो उन दोनों को जोड़ने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, और अगर वो माइनस है तो उन दोनों को घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। ये प्लस है तो अब हमें जोड़ने पर 6 लाना है, तो जोड़ने पर 6 किन किन के बीच आ रहा है मेरे बेटा, इन दोनों के बीच में। जोड़ने पर किन किन के बीच में 6 आ रहा है बेटा, 4 और 2 के बीच में 6 आ रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे। मैं इनको क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, ये केवल इन इम्पोर्टेंट जो हिंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो हिंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ थोड़ा समझा करके। इसके बाद देखिए पता चल गया हमारे कौन से गुणनखंड हैं जो बीच का पद ला रहे हैं, 4 और 2 6। अतः उन गुणनखंडों के बीच x लगाकर, या जो भी चर हो, सवाल में जो चर हो, जैसे p हो तो p लगा दो, y हो तो y लगा दो, x हो तो x लगा दो, लगाकर बीच वाले पद को हटा दें, बीच वाले पद को हटा दें और उसको उनकी जगह रख दें। फिर इसके बाद 2-2 पदों का ग्रुप बना करके कॉमन ले लें। फिर अपना वो जो हमने एक क्वेश्चन किया था 4 पदों वाला, उस तरह से कॉमन लेकर फिर गुणनखंड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके इन टर्म्स के हिसाब से। ये जो मैंने हिंट्स आपको बताई हैं, इन हिंट्स के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सीख जाओगे। ध्यान से देखिएगा। चले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका p² प्लस 6p प्लस 8। ये हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको इंपॉर्टेंट हिंट दी हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, प्रथम व अंतिम पद का गुणा करना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कर लेता हूं। पहले और आखिरी पद को गुणा करना है मुझे, तो 8 और p² का गुणा करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 8p², 8p² पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, गुणनफल के संभावित गुणनखंड कीजिए। गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें, और गुणनफल का मतलब है फैक्टर्स। तो गुणनफल जो आया हमारा, जो प्रोडक्ट आया, उसके संभावित गुणनखंड करने हैं। तो संभावित गुणनखंड क्या करेंगे, संभावित गुणनखंड के बारे में बताया मैंने, पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में बताया आपको, किस किस का भाग इसमें जा रहा है। सबसे पहले 8 का जाएगा 1 बार, फिर 8 से कम कौन सा नंबर है जिसका भाग इसमें जा रहा है, वो है 4। 4 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार। फिर 4 से कम कितना है, 2। 2 से जाएगा 4 बार, तो ये नंबर रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं करनी है, एक बार ही लिखना है अपन को, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद ये हमारे पॉसिबल फैक्टर पता चल गए, इनके अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा 8 में। पॉसिबल फैक्टर यानी संभावित गुणनखंड पता चलने के बाद हमें यह देखना है कि इनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अंतिम पद प्लस हो तो जोड़ने पर, अंतिम पद प्लस हो तो जोड़ने पर, और अंतिम पद
अंतिम पद माइनस हो तो घटाने पर बीच का पद आए। ये बातें भी नोट कर लेना यहां पर सवाल को हल करते समय कि अंतिम पद में अगर प्लस का निशान लगा है तो जोड़ने पर, और अंतिम पद में माइनस का निशान लगा है तो घटाने पर बीच का पद आना चाहिए। तो देखिए यहां पर अंतिम पद में प्लस लगा है तो इन दोनों को जोड़ने पर बीच का पद आना चाहिए। तो मैं ये दोनों के बीच में लगा देता हूं प्लस, दोनों के बीच में क्या लगा देता हूं प्लस। अगर घटाने पे लगाता तो माइनस। अब ध्यान रखना आगे बड़ी संख्या रखनी है आपको, बड़ी संख्या हमेशा आपको आगे रखनी है और छोटी संख्या हमेशा पीछे रखनी है। इन दोनों में आपको जैसे 2 और 4 आ गया तो आप ऐसा मत करना 2 + 4, आपको क्या करना है 4 + 2 करना है। हमेशा बड़ी संख्या आगे रखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया कि इनको, क्योंकि अंतिम पद में प्लस का निशान लगा था, इन्हें जोड़ने पर बीच का पद आना चाहिए। तो आ रहा है हमारा 4 और 2 6, जोड़ने पर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पे 6 लाते, अब घटाने पे 6 आते कि नहीं आते बात अलग है, बाकी आप समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, बीच के पद आना चाहिए। हमें मिल गया कि कौन कौन से 2 नंबर का जोड़ 6 आ रहा है, तो 4 और 2 का जोड़ 6 आ रहा है। फिर क्या बोला है, अतः उन दोनों में x लगाकर बीच में रखें और बीच वाले पद को हटा दें। यहाँ x लगाने का मतलब है सवाल में जो लेटर है आपके पास वो लेटर लगाना है। जैसे इस सवाल में यहाँ पे p है तो दोनों के पास p लगाना है आपको, दोनों में p लगा करके और बीच में रखना है और बीच वाले पद को हटा देना है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे p², यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अब बात याद रखना, इन दोनों को जब भी आप लिखोगे ब्रैकेट में लिखोगे 4p + 2p, 4p + 2p और पीछे प्लस का 8, इस तरह से इसे बीच में रखोगे। फिर इसके बाद कोष्टक हटाओगे। अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे और प्लस है तो वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसा काम आपको करना है +8। बात समझ में आ गई। 4p + 2p को कोष्टक में, हमेशा कोष्टक में रखना है। अगर कोष्टक के बाहर प्लस है तो चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा, बाहर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा बाद में, इसीलिए मैंने आपको कोष्टक का बोला, हमेशा कोष्टक में रख करना। अब इस तरह से 4 पदों का हमारा एक व्यंजक प्राप्त हो गया, हमें एक एक्सप्रेशन हमें 4 टर्म्स की प्राप्त हो गई। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्या करते थे हम, ग्रुपिंग करते थे, यानी इनका समूह बनाते थे 2-2 का, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों जगह p है तो p कॉमन आ जाएगा दोनों जगह, क्योंकि यहाँ p 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो 1 बार p कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 1 बार p बचा तो वो लिख दिया हमने, प्लस यहाँ से भी p बाहर आया तो ओनली 4 बचा है तो 4 लिख दिया। फिर तीसरे नंबर पर तीसरे पद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ रही है जिसका भाग दोनों में जा रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखेंगे, 2 से भाग लगाकर जो बचेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, इसलिए अकेला क्या बचा यहाँ पे p, और यहाँ से 2 बाहर आया है तो 2 का भाग लगेगा 4 बार, तो ये 4। देखिए 2 कोष्टक वापस एक जैसे आ गए। ऐसे 4 पदों वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। अब ये 4 पद हमें बनाने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो प्लस के इधर और प्लस के उधर से वापस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, p + 4, और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचा वो लिखेंगे और यहाँ पर जो बचा वो लिखेंगे, तो p + 2 लिखेंगे। और ये हो गया हमारा आंसर, यानी इस व्यंजक के ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। हमेशा 2 घात वाले व्यंजक पर 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम विद यू। चलिए बेटा, इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट हिंट्स आपको याद रखनी है। इन चरणों में आप चलोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाइए आप। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, आपको करा रहे हैं q² - 10q + 21। ठीक है, पहले हम पहली वाली लाइन को फॉलो करेंगे कि प्रथम और अंतिम पद को गुणा करें। चलिए हम पहले और अंतिम पद को गुणा कर लेते हैं। 21q², तो 21 का हम q² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
21 क्यू स्क्वायर आएगा। साइड में कर लेना, रफ कॉपी में कर लेना, इधर की जगह खाली छोड़नी चाहिए। 21 क्यू स्क्वायर 21 क्यू स्क्वायर इसका गुणनफल आया, प्रोडक्ट आया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन को फॉलो करेंगे कि गुणनफल के संभावित गुणनखंड करें, फैक्टर्स करें, पॉसिबल फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए 21 में भाग लगाना चालू करते हैं। 21 में सबसे पहले तो 21 से भाग जा रहा है कितनी बार, एक बार। 21 में सबसे पहले 21 का भाग जा रहा है एक बार। फिर 21 से कम नंबर कौन सा है जिसका भाग जाएगा, 7 का जा रहा है। देखिए 7 का जाएगा 21 में 3 बार। और फिर इससे कम नंबर कौन सा है जिसका भाग जाएगा, तो वो है 3 का भाग 7 बार जाएगा। तो ये रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट नहीं करने हैं, ऐसा ही रहने देना है। जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं सबको लिख लेना, ध्यान रखना आपके 21 और 7 ही इसके फैक्टर हैं ज़्यादातर, 1 और 3 है, तो कुल मिला के हम 4 फैक्टर प्राप्त हो गए। तो देखिए कर लेते हैं। अब हमें क्या देखना है बेटा, उन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच का पद आना चाहिए। चलिए पहले तो ये पता कर लेते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है। ये डिसीजन कहाँ से होगा, ये डिसीजन होगा तीसरे नंबर के टर्म से, तीसरे पद से। तीसरे पद में प्लस है तो जोड़ने पर बीच का पद आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ध्यान रखना बेटा कि जोड़ने पर बीच का पद आना है 10। तो 10 किस में आ रहा है, इन दोनों में 10 आ रहा है। जोड़ने पर आ रहा है तो दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो क्यू दोनों जगह लिख देंगे, क्यू और क्यू। 7 क्यू और 3 क्यू, ये हम दोनों को लिख देंगे। बीच में क्या लिखा है कि दोनों पदों को, गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पे बीच का पद आना चाहिए, आ गया। अतः उन दोनों में x लगाकर बीच में रखें और बीच वाले पद को हटा दें। तो इन दोनों में x नहीं लगेगा, यहाँ पर q है इसलिए q लगेगा, और इन दोनों को हम बीच में रखने वाले हैं। तो चलते हैं क्यू स्क्वायर, ये माइनस लग रहा है ध्यान रखिएगा, और कोष्टक में हमें ये लिखना है 7q प्लस 3q। हमेशा बड़े नंबर को आगे रखना है, छोटे नंबर को पीछे रखना है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको कहीं भी। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज्ड हों। हमेशा आगे बड़ा नंबर, पीछे छोटा नंबर रखिएगा। घटाने पर आए तो माइनस लगाना, जोड़ने पे आए तो प्लस लगाना, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट में ही लिखना। और ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस आगे है, और माइनस आगे होने से सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे इन दोनों के। तो देखिए ये प्लस का है तो क्या हो गया, 7q माइनस हो गया, और ये भी प्लस का है तो क्या हो गया, 3q माइनस का हो गया, और प्लस 21। बात समझ में आ गई इतनी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो के ग्रुप में कॉमन लेना है। तो इन दोनों के ग्रुप में से कॉमन लेंगे और इन दोनों के ग्रुप में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों के ग्रुप में से q दोनों जगह पर मौजूद है तो q कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए डबल q में से एक q बाहर आ गया तो एक q बचा ओनली, तो एक q लिख दिया माइनस, और यहाँ पे q पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 7, यहाँ 7 बचा। फिर दोनों के पदों में से कॉमन लेना है, लास्ट वाले दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। मैंने बोला था कि थर्ड नंबर पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अभी फिलहाल माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों में बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो है 3, तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया। q दोनों जगह नहीं है इसलिए q कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए क्या बचेगा, अब 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा q, और देखिए यहाँ माइनस है इसीलिए ये वाला चिन्ह, चौथे नंबर का चिन्ह बदल जाता है। मैंने आपको बोला था प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 से 21 में भाग लगा दीजिए, कितने बचे, 7। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आगे माइनस आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। अब माइनस के इधर और माइनस के उधर से वापस कॉमन लेते हैं, तो दोनों जगह q-7 है तो ये q-7 कॉमन आ गया, और क्या बचेगा, q-3। यहाँ पे q बचा है और यहाँ -3, तो q-3। तो ये हमारा हो गया इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लास्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन हम इसी मेथड से करने वाले हैं। ये जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इनके अलावा कोई ज़्यादा रूल नहीं है इसका। ये जो नियम मैंने आपको बताए, ये नियम फॉलो करने हैं। चलिए सबसे पहला नियम वापस करते हैं। प्रथम व अंतिम पद का गुणा करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का गुणा करें तो ये हो गया आपका 16p², और वो भी माइनस में, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 16p² हो गया। गुणा हो गया प्रथम अंतिम पद का। सेकंड आपका हिंट है कि गुणनफल के संभावित गुणनखंड करें। संभावित गुणनखंड से मतलब है बेटा कि इसमें किस किस का भाग जा रहा है 16 में। तो सबसे पहले तो हम 16 में भाग देंगे तो 16 का देंगे, 16 एकम 16, 16 1 जा 60, ठीक है। इसके बाद 16 में और किसका भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, 8 दूनी 16। फिर 16 में और किसका भाग जा रहा है, 4 का, 4 चौका 16। इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है 16 में, ठीक है। तो हमने ये गुणनखंड कर लिए। अब उन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए। तो पहले ये तय करेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। तो मैंने क्या बताया था, अंतिम पद में प्लस हो तो जोड़ेंगे और अंतिम पद में माइनस हो तो घटाएंगे। अभी यहाँ पर अंतिम पद में माइनस है, इसीलिए घटाने पर 6 आना चाहिए, 6p। तो आप देखेंगे कि कौन से नंबर्स में आपको 6 आ रहा है। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, तो ये सिलेक्ट हो गया हमारा। बाकी गुणनखंड रिजेक्ट हो जाते हैं, जो हमारा जोड़ने घटाने पे आता है वही सिलेक्ट होता है। तो ये सिलेक्ट हो गया 8 और 2। अब लाना घटाने पर है, इसीलिए बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। और माइनस के बाद इसमें लिखा है दोनों में x लगाइए, तो x की जगह यहाँ पे क्या लगेगा, p लगेगा। तो दोनों में p लगा दीजिए और बीच वाले पद को हटा दें और इन दोनों को वहाँ पर लिख दें। मैंने बताया आपको इनको कैसे लिखना है, कोष्टक लगा के लिखना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है इन दोनों को। और एक और चीज़ बताई थी, हमेशा आगे बड़ा नंबर रखना है। बड़ा नंबर हमने आगे रख लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं। पहला नंबर तो वैसा का वैसा लिखेंगे, p², बीच में प्लस है, और इसके बाद आपको कोष्टक लगा के लिखना है 8p माइनस 2p माइनस 16, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक को हटाएंगे, आगे प्लस है तो वैसा का वैसा रहेगा, अगर आगे माइनस होता तो चिन्ह बदल जाते। अभी वैसा का वैसा लिख दीजिए, 8p माइनस 2p और माइनस 16, ठीक है। इसके बाद देखिए आप 4 पद हमारे बन गए, तो आगे के 2 पदों में से कॉमन लेना है और पीछे के 2 पदों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं। इन दोनों जगह से अभी फिलहाल क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह p मौजूद है तो p कॉमन आ जाएगा। और क्या बचेगा, तो देखिए 2 बार p है, 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार अंदर बचा, प्लस यहाँ पे p बाहर आ गया तो यहाँ ओनली बचा 8। ये तो हो गया यहाँ पे। अब तीसरे पद में माइनस लग रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दोनों जगह से कॉमन लेंगे। तो देखो 2 और 16 में बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जा रहा है वो है 2, तो 2 कॉमन आ गया। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो ये p बचेगा। और ये देखिए माइनस होने की वजह से पीछे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 बाहर आ गया है 16 में से, तो 2 का भाग लगा दीजिए, कितने बचेंगे, 8। तो देखिए दोनों ब्रैकेट वापस सेम आ गए, माइनस के इधर और माइनस के उधर से दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो p + 8 कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, p - 2 बचेगा, p - 2 बचेगा। और ये आपका हुआ आंसर। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो गुणनखंड हैं कक्षा 9, 10, 8, 7 सभी विद्यार्थी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी भी इनको यहाँ से सीख सकते हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू। देखिए ये कई बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। मैंने एक भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखा जो आपको परेशान करे। सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपको ये द्विघाती व्यंजकों के गुणनखंड मैंने सिखाए। अगला वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके 14.3 शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन आता है, साथ में एक संदेश भी खुलता है
उस संदेश पर क्लिक करके आप अगली वीडियो देख सकते हैं।